दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देव आनंद साहब के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। ऐसे में हर कोई देव साहब के परिवार के बारे में जानना चाहता है और उनके चाहने वाले देव आनंद साहब की पत्नी कल्पना कार्तिक जी के बारे में जानना चाहते हैं। कल्पना कार्तिक आज कहाँ है, क्या कर रही है, वो जीवित भी है या नहीं? तो आपको बता दें, कल्पना कार्तिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने सामने उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के बेहद खूबसूरत और इंडस्ट्री पर कई दशक राज करने वाले एक्टर देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। सुरैया की नानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इस नफरत की आग में दो हंसों का जोड़ा जुदा हो गया। जहां सुरैया ने जिंदगी भर किसी से शादी नहीं की, तो वहीं देव आनंद भी सालों तक तन्हा रहे। मगर देव आनंद की जिंदगी में उन्हें संवारने वाली मोना की एंट्री हुई। बेहद खूबसूरत और प्यारी सी मोना, जिनका असली नाम कल्पना कार्तिक था। जी हाँ, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। आइए आज आपको देव आनंद की पत्नी के बारे में बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना था, मगर जब वो फिल्मों में आई तो डायरेक्टर व देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया। आगे चलकर वो इसी नाम से मशहूर हुई। 19 सितंबर 1931 को लाहौर में जन्मी कल्पना कार्तिक का जन्म अच्छे खासे क्रिश्चियन परिवार में हुआ। बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला में शिफ्ट हो गया। उनके पिता तहसीलदार हुआ करते थे। वो 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने शिमला से अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। पढ़ाई के दौरान कल्पना कार्तिक ने मिस शिमला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां डायरेक्टर चेतन आनंद की नजर उन पर पड़ी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद कल्पना की कजिन थी। चेतन आनंद ने ही कल्पना की फैमिली को मनाया था कि वो उन्हें फिल्मों में काम करने दे। जैसे तैसे परिवार मान गया और चेतन आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवनिकेतन फिल्म से वो जुड़ गई। बस फिर कल्पना ने शिमला से मुंबई का रुख किया। कल्पना ने साल 1951 में बाजी फिल्म में डॉक्टर रजनी की भूमिका निभाकर खुद को साबित कर दिया। फिल्म में वो देव आनंद के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद की गई और कल्पना को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला। कल्पना ने 50 के दशक में महज 6 फिल्मों में काम किया और 6 ही फिल्मों की निर्माता रही। उन्होंने देव आनंद से शादी के बाद करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था। करियर की 6 फिल्म बाजी, आंधिया, हमसफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 में उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया। कल्पना कार्तिक अपनी सादगी, स्वाभाविक अभिनय और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जानी जाती है। उन्होंने अभी अधिक फिल्मों की दौड़ में शामिल होने की कोशिश नहीं की, लेकिन जितनी भी फिल्मों में काम किया उनमें अपनी छाप छोड़ गई। आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की सबसे गरिमामयी अभिनेत्रियों में गिना जाता है। देव आनंद और कल्पना एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। देव आनंद पहले ही दिल में धोखा खाई बैठे थे, तो वही कल्पना भी देव के प्यार में दीवानी हो गई थी। दोनों ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर सीक्रेट शादी कर ली थी। साल 1994 में दोनों ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर लंच ब्रेक में 7 जन्मों बंधन में बंध गए। शादी के बाद कल्पना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और पूरी तरह से फैमिली की होकर रह गई। उनके 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद, और अब हाल ही में सुनील आनंद का भी निधन हो चुका है। देव आनंद और कल्पना कार्तिक की बेटी देवीना आनंद आज अपने परिवार के साथ मुंबई और लंदन में रह रहे हैं। उनका इन दोनों ही जगहों पर अपना घर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल्पना कार्तिक की उम्र 94 साल हो चुकी है और वो अपने बेटे के साथ रह रही थी और वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। उन्हें देव साहब के अंतिम विदाई के दौरान देखा गया था।
और अब सुनील आनंद के निधन पर भी उनके परिवार पूरी तरह से गुमनामी के साथ सभी रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है। बस उनके चाहने वालों तक इतनी ही जानकारी आई है कि सुनील आनंद जी का हार्ट अटैक से 70 साल की उम्र में निधन हो गया है और उनकी मां कल्पना कार्तिक 94 साल की उम्र में अपना जीवन जी रही है। देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ियों में मानी जाती है। उनका फिल्मी सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता और योगदान आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच कायम है। कल्पना कार्तिक का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सफलता केवल लंबा करियर नहीं, बल्कि यादगार काम और सादगी से भी हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।